जनवरी 2024। क्रिकेटर संन्यास डेविड वार्नर। 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस जो है तेलंगाना। 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस तेलंगाना। 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला था? तो BR कम्बोज को। 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला था? तो BR कम्बोज को। फिर ब्रिक्स 2024 अध्यक्षता जो था रूस कर रहा था, और रूबल और मॉस्को द्वारा। रूस कर रहा था रूबल और ब्रिक्स 2024 का अध्यक्षता कर रहा था रूबल और मॉस्को। रूस कर रहा था, जिसमें कि रूबल और मॉस्को था। फिर परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान कौन कर रहा था? तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान कर रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। संवाद @राजनिवास लॉन्च किया था दिल्ली का उपराज्यपाल। संवाद @राजनिवास लॉन्च किया था दिल्ली का उपराज्यपाल। फिर गर्ल सैनिक स्कूल जो है मथुरा में है। मथुरा कहाँ? यूपी में। गर्ल सैनिक स्कूल मथुरा यूपी। सूर्य नमस्कार गिंजी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है गुजरात में। सूर्य नमस्कार गिंजी वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात में। माउंट लेवोटेवी ज्वालामुखी फटा जो था इंडोनेशिया में। माउंट लेवोटेवी ज्वालामुखी फटा था इंडोनेशिया, जिसमें कि जकार्ता और जकार्ता वर्सेस रुपिया, यानी कि जकार्ता माउंट लेवोटेवी ज्वालामुखी फटा था इंडोनेशिया में। फिर PM विश्वकर्मा योजना जो है PM विश्वकर्मा योजना फर्स्ट UT को मिला था, जो कि जम्मू कश्मीर में। PM विश्वकर्मा योजना फर्स्ट UT जम्मू कश्मीर। राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया था यूपी में। यूपी में आपदा चेतावनी के लिए जो है राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया था यूपी में। कदियाल साड़ी GI टैग जो मिला था वेस्ट बंगाल को। कदियाल साड़ी GI टैग किसे मिला था? वेस्ट बंगाल को मिला था। फिर आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 मनाया गया था नई दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 मनाया गया था नई दिल्ली में। 400 करोड़ फर्स्ट रिएक्टर पेमेंट का उद्घाटन जो हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। 400 करोड़ फर्स्ट रिएक्टर प्लांट उद्घाटन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी शुष्क दिवस घोषित किया गया था छत्तीसगढ़ में। फिर रामलला दर्शन योजना जो है छत्तीसगढ़। हिम तेंदुआ राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। कजाकिस्तान में किया गया था। कजाकिस्तान में वर्चो शिल्प GI टैग मिला था अरुणाचल प्रदेश को। फिर कदम शिलालेख मिला था गोवा को। किसे मिला था? गोवा को। और केवम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है शिशेदु मुख उपाध्याय को मिला था। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन जो है MP में है। MP में। पोइला बैराक राज दिवस घोषित किया गया था वेस्ट बंगाल में। दुर्घटना हॉट स्टॉप को मेक करने वाला फर्स्ट राज्य कौन है? तो पंजाब है।
क्रोध सोल जीआई टैग किसे मिला था? क्रोध सोल जीआई टैग मिला था उड़ीसा को। फिर गुणो उत्सव 2024 जो मनाया गया था, गुणो उत्सव 2024 में कहाँ मनाया गया था? असम में। भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ कौन था? रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ कौन था? रघुराम अय्यर था। फिर प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला था? प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो मिला था विराट कोहली को मिला था। विराट कोहली को मिला था। फिर डाक स्काई पार्क का मान्यता मिला था, डाक स्काई पार्क का मान्यता मिला था किसे? तो पेच टाइगर रिजर्व एमपी को, पेच टाइगर रिजर्व एमपी में मिला था। फिर श्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। श्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। नौसेना अभियान एक जो था आयुयास फर्स्ट थाईलैंड को मिला था, इंडिया और थाईलैंड को मिला था, इंडिया वर्सेस थाईलैंड को। फिर गाय अभयारण्य कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो था, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का था, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन था? तो आर प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी था, प्रज्ञानंद। फिर असम वैभव से सम्मानित था रजन गंगोई। असम वैभव से सम्मानित था रजन गंगोई। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में फर्स्ट रैंक जो आया था किसको? तो यूएसए को। फर्स्ट रैंक आया था यूएसए को और फोर्थ रैंक पर कौन था? तो इंडिया था। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में फर्स्ट रैंक पर था यूएसए और चौथा रैंक पर था इंडिया। शांति का एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। शांति का एशियाई बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में। BR अम्बेडकर का स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा जो बनाया गया था, वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश में और 206 फीट का था। यानी BR अम्बेडकर का स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बनाया गया था आंध्र प्रदेश में और 206 फीट का था। एयर शो व्हीलिंग्स इंडिया 2024 जो जीता, एयर शो व्हीलिंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद को मिला था। भैंसों की मोह जूझ कहाँ हुआ था? तो असम में। फिर कंपाला भैंस दौड़ संबंधित है, कर्नाटक से। कंपाला भैंस दौड़ संबंधित है कर्नाटक से। थाई पूसम भैंसों से संबंधित है तमिलनाडु। महतारी वंदना योजना जो है, महतारी वंदना योजना 2024 में मिला था छत्तीसगढ़ को। महतारी वंदना योजना मिला था 2024 में छत्तीसगढ़ को। फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला था, किस राज्य को मिला था? तो गुजरात को। बाल कथन एथलीट ऑफ द ईयर नवाब जोकोविच को मिला था। बाल कथन एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला था? नवाब जोकोविच को। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम जो है चेन्नई में हुआ था और विजेता हुआ था महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था चेन्नई में, विजेता हुआ था महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था असम में हुआ था और विजेता कौन हुआ था? चंडीगढ़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था असम में, विजेता चंडीगढ़।
मून मशीन जो है, मून मशीन इंपायर, मून मशीन का इंपायर कौन था? इंपायर, मून मशीन का इंपायर था जापान और इसमें जो था कैप्टन टोक्यो था और ये टोक्यो और येन। फिर मून मशीन सीलम जो था, सीलम कहाँ था? जापान में। और माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो था हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया था। माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो था हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था। जाति जनगणना वाला सेकेंड राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। जाति जनगणना वाला सेकेंड राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा अवार्ड जो है किसे मिला था? दिल्ली और बेंगलुरु को। गोले मेले का आयोजन जो हुआ था जम्मू कश्मीर में, गोले मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था। फिर दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ग्रीन रूम्स संबंधित है यूक्रेन से। ग्रीन रूम्स संबंधित है यूक्रेन से। और 19वां NAM शिखर सम्मेलन जो है, 19वां NAM शिखर सम्मेलन कंडाला में हुआ था, कंडाला युगांडा। और फर्स्ट 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था, बेलग्रेड सर्बिया। यानी 19वां NAM शिखर सम्मेलन जो है कंडाला युगांडा में हुआ था। और फर्स्ट सबसे पहले जो हुआ था, सबसे पहला बार 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में, फरवरी 2024। यंग योजना जो है, यंग योजना उड़ीसा में मनाया जाता है, यंग योजना उड़ीसा में। और खुशहाल सूचकांक जो है, खुशहाल सूचकांक फर्स्ट अगर बोला जाए तो फिनलैंड में, और सेकेंड फर्स्ट बोला जाए फिनलैंड में। इंडिया का अगर बोला जाए तो 126, इंडिया 126। फिर अंतिम बजट 2024 में किसके द्वारा आवंटित किया गया था? तो अंतिम बजट जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा आवंटित किया गया था, रक्षा मंत्रालय के। IIT सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा उज्जैन में। IIT सैटेलाइट कैंपस जो है विकसित कहाँ होगा? उज्जैन में। PM उत्कृष्टा महाविद्यालय खोला जाएगा MP में। PM उत्कृष्टा महाविद्यालय खोला जाएगा MP में। और एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित हुआ था IIT जम्मू में। एंट्री ड्रोन विकसित कहाँ हुआ था? IIT जम्मू में। इसके बाद 155 mm का सबसे छोटा गोला बारूद विकसित हुआ था IIT मद्रास में। 155 mm का सबसे छोटा गोला बारूद विकसित हुआ था IIT मद्रास में। वायु शक्ति 24 युद्ध अभ्यास जो है जैसलमेर IAF के द्वारा। वायु शक्ति 24 युद्ध अभ्यास जैसलमेर IAF के द्वारा। सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। पहला मानव DNA बैंक जो है वाराणसी में है, पहला मानव DNA बैंक वाराणसी। ANAAC नेस का A++ ग्रेड मिला था, यानी नेस का जो है A++ ग्रेड मिला था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को नेस का A++ ग्रेड मिला था। फिर तालमारी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा में, तालमारी थर्मल पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में। 2024 में पेरिस ओलंपिक में मसाला वाहक जो था कौन था? अभिनव बिंद्रा था। मसाला वाहक कौन था? अभिनव बिंद्रा था। 2024 में पेरिस ओलंपिक में मसाला वाहक कौन था? अभिनव बिंद्रा था। पेरिस ओलंपिक के ध्वज वाहक कौन था? ध्वज वाहक था शरद कमल सिंह, ठीक है, शरद कमल, यानी कि टेबल टेनिस में था शरद कमल सिंह, टेबल टेनिस में। और PV सिंधु था, शरद कमल सिंह और PV सिंधु टेबल टेनिस में। UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन था? तो फ्रांस था। डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है
कहाँ डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक में। युवा निधि योजना कर्नाटक, डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक, युवा निधि योजना कर्नाटक। वरीयश्री योजना महाराष्ट्र। थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु। बच्चों की बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए एनसीपीसीआर द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो थार तथा ट्रैक चाइल्ड जो है लॉन्च किया गया था। ई मेडिकल वीज़ा शुरू किया था बांग्लादेश के साथ। ई मेडिकल वीज़ा शुरू किया गया था बांग्लादेश के साथ। फिर शंकर स्मृति अवार्ड जो मिला था ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी को मिला था। भारत में मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन जो था कौन था? मिशन था गगनयान। मिशन कौन था? गगनयान था। फिर पहली भारतीय महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में जाएगी वयोमित्र। फिर तांबे का बना बापू टावर जो है बिहार में है। बिहार में है। स्पेस में सर्वाधिक समय कितने का रिकॉर्ड किया जाता है? तो ओलोंग कोनोनेको रूस में। भारत रंग महोत्सव गुजरात। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? लंदन है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन। सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना जो शुरू किया गया था राजस्थान में। सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में। नौसेना अभ्यास मिलन आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम में। फिर वीर लचिन बरफुलन प्रतिमा मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था असम में, और 125 फीट का प्रतिमा था। असम में किया गया था, यानी वीर लचिन बरफुलन प्रतिमा जो है मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था असम में, और 125 फीट का प्रतिमा है। फिर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचारी को, यानी कि वो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचारी को मिला था। फिर ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष पर कौन था? ट्रेवल रिव्यू अवार्ड में 2024 में शीर्ष पर कौन था? हिमाचल प्रदेश था। पहला फ्रेज फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था कोलकाता में। पहला फ्रेज फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया था? कलकत्ता में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन पाने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन था? तो अरुणाचल प्रदेश। लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया था जापान। श्री कलिक धाम मंदिर आधारशिला मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो संभव यूपी में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है फर्स्ट बार मिला था। सबसे पहला मिला था फ्रांस को। उसके बाद जो है इंडिया का मिला था। इंडिया का रैंक है 85। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फर्स्ट रैंक है फ्रांस, और इंडिया का जो है 85 है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन जो है दुबई में। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन दुबई में। शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मिला था फ्रांस द्वारा। शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो मिला था, सम्मान मिला था फ्रांस द्वारा। पहला
स्किल इंडिया सेंटर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कहाँ खोला गया था? संबलपुर उड़ीसा में। संबलपुर उड़ीसा में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास आयोजन जो है नेपाल में हुआ था। मोदी ने सबसे बड़ी व लंबी परिवहन सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन किया था। बारामूला रेल के लिंक का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। यानी मोदी ने सबसे बड़ी व लंबी परिवहन सुरंग जो है उधमपुर में श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन किया था जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल देश कौन है? तो माल्टा है। माल्टा। हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। जीडी बिरला अवार्ड पहली महिला वैज्ञानिक जो था अदिति सेन डे था। फिर मेदाराम जायरा त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। मेदाराम जायरा त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना में। दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है इंडिया है। इंडिया सड़क नेटवर्क सेकेंड में इंडिया है, लेकिन अगर फर्स्ट में बोलेगा तो यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है इंडिया में है सेकेंड में। फर्स्ट में कौन है? यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। केला उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाता था? यूपी में। एमपी में। केला उत्सव 2024 एमपी में। सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन आयोजन किया गया था लखनऊ में। लद्दाख में। सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन आयोजन किया गया था लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में। अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी मिला था 100%। यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी मिला था 100%। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर 2024 जो अगर माना जाए कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो है बेस्ट एक्टर कौन था 2024 में? 2024 में शाहरुख खान। फिर बैगलेस स्कूल पहल जो किया गया था एमपी में। बैगलेस स्कूल पहल एमपी में। और दोस्ती युद्ध अभ्यास जो है दोस्ती युद्ध अभ्यास इंडिया मालदीव श्रीलंका यानी कि मालदीव में है। दोस्त युद्ध अभ्यास इंडिया मालदीव श्रीलंका। दोस्त युद्ध अभ्यास इंडिया मालदीव श्रीलंका मार्च 2024। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर उद्घाटन जो किया गया था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर उद्घाटन किया गया था गुजरात में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर उद्घाटन किया गया गुजरात में। महाराणा प्रताप प्रतिमा कहाँ बनाया गया था? हैदराबाद में 21 फीट का। महाराणा प्रताप प्रतिमा हैदराबाद 21 फीट। समुद्र लक्षण युद्ध अभ्यास इंडिया मलेशिया। संयुक्त लक्षण युद्ध अभ्यास इंडिया मलेशिया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य कौन है? यूपी है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य कौन है? यूपी है। चापचरकूट त्यौहार मनाया जाता है। चारचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया गया था? मिजोरम में। चारचरकूट त्यौहार मिजोरम में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है किसे मिला था? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला था महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 में। फिर इंदिरा रंपा आवास योजना जो है 2024 में किस देश को मिला था? तो तेलंगाना को। सिल्वर फ्रिंगली या चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला था उड़ीसा को। बीएसएफ पहली महिला इनफायर कौन थी? सुमन कुमारी। बीएसएफ पहली महिला इनफायर कौन थी? तो सुमन कुमारी। फिर
YNA मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जो है यूपी में, YNA मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना यूपी में। डाक द्वारा मत पत्र का आयु जो है 85 वर्ष है। डाक द्वारा मत पत्र का आयु है 85 वर्ष। बॉब जेन्स अवार्ड जो मिला था टाइगर वुड्स को, बॉब जेन्स अवार्ड मिला था टाइगर वुड्स को। और बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा संन्यास घोषणा जो मिला था, कौन संन्यास किसको मिला था? बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा संन्यासी घोषणा मिला था बी साई परनीत को। एशियन रिवर राइफलिंग चैंपियनशिप शिमला को मिला था। एशियन रिवर राइफलिंग चैंपियनशिप शिमला को मिला था। आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला था त्रिपुरा। आदिवासी पोशाक जीआई टैग मिला था त्रिपुरा। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है हिसार में है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का हिसार में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड। ओटीटी प्लेटफार्म लॉन्च किया गया था केरल में। ओटीटी प्लेटफार्म लॉन्च किया गया था केरल में। पहला एआई यूनिवर्सिटी खुला था केरल में। पहला एआई यूनिवर्सिटी भी कहाँ खुला था? केरल में। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना जो है हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु, राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु। इसके बाद पहला अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन हुआ था वेस्ट बंगाल में। पहला अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन हुआ था वेस्ट बंगाल में। पहला ड्राइवरलेस मेट्रो जो हुआ था उद्घाटन बेंगलुरु में। भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना चलाया गया था यूएई में। भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना चलाया गया था यूएई में। संसद खेल महाकुंभ 3.0 हिमाचल प्रदेश। संसद खेल महाकुंभ 3.0 हिमाचल प्रदेश। मीथेन सेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स द्वारा। मीथेन सेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। ई किसान उपज निधि का अनावरण किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। ई किसान उपज निधि का अनावरण किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन था? तो स्वीडन और 31वां था फिनलैंड। नाटो का 32वां सदन कौन देश था? स्वीडन था। और 31वां जो था फिनलैंड था, 31वां फिनलैंड था। संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति आयोजित किया गया था जैसलमेर में। संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति आयोजित किया गया था जैसलमेर में। फैल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था। फैल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो मिला था रतन टाटा को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो मिला था 2024 में रतन टाटा को। पहली 3D प्रोजेक्ट मस्जिद का अनावरण किया गया था सऊदी अरब में। विश्व अत्यधिक महोत्सव मनाया गया था हैदराबाद में। वैश्विक मानव विकास सूचकांक एचडीआई जो है अगर फर्स्ट बोला जाए तो स्विट्जरलैंड और इंडिया का अपना स्थान जो है 134वां है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक एचडीआई में फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड और इंडिया जो है 134वां रैंक पर है। पांडुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया था तेलंगाना। पांडुगुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया था तेलंगाना। ज्वालामुखी विस्फोट पर आपातकालीन की घोषणा किया गया था आइसलैंड।
आइसलैंड को। ज्वालामुखी विस्फोट पर आपातकाल की घोषणा किया गया था आइसलैंड। फिर निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया था शीतल देवी को, जो कि पैरा तीरदान था। शीतल देवी जो कि पैरा तीरदान था। फिर विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस 24 मार्च। जो थीम क्या था? थीम था इसका कि थीम था यस वी कैंट टीवी। थीम इसका क्या था? यस वी कैंट टीवी। फिर नुब्रा लिगड रिफाइनरी से तेल दिया जाएगा बांग्लादेश को। नुब्रा लिगड रिफाइनरी से तेल दिया जाएगा बांग्लादेश को। इंडोर एथलीट एवं जलीय केंद्र उद्घाटन किया गया था भुवनेश्वर में। महिला प्रीमियर लीग WPL यानी महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का विजेता कौन था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और हारा था कौन? दिल्ली कैपिटल हारा था। फिर संगीत कला निधि अवार्ड 2024 में किसे मिला था? तो TM कृष्णा को। पहला आयुर्वेद कैंप जो है नई दिल्ली में है। पहला आयुर्वेद कैंप कहाँ है? नई दिल्ली में है। पहली बार इंडिया 2+2 ड्रैगल किया था ब्राज़ील के साथ किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में। नोटिक्स ज्वालामुखी ग्रह खोजा गया था। मंगल पर। फिर इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया के मिशन 414 जो था हिमाचल प्रदेश। इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया ने मिशन 414 जो रखा था हिमाचल प्रदेश में। त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया था यूपी पुलिस द्वारा। त्रिनेत्र जो है 2.0 लॉन्च किया गया था यूपी पुलिस द्वारा। दुनिया का सबसे खराब हवा जो है बांग्लादेश में। टाइगर टाइयूफ युद्ध जो है अभ्यास, टाइगर टाइयूफ युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए में। गगनयान मिशन के लिए ऐप लॉन्च किया गया था साखी इसरो के द्वारा। गगनयान मिशन के लिए ऐप लॉन्च किया गया था साखी इसरो के द्वारा। इसरो द्वारा रिक्यूबल रॉकेट प्रोग्राम जो है पुष्पक को दिया गया था। इसरो द्वारा रिक्यूबल रॉकेट प्रोग्राम पुष्पक को दिया गया था। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है बेंगलुरु है। और भारतीय सेना द्वारा आवेचे इक्वाडोन स्थापना जो हुआ था जोधपुर में हुआ था। सरस्वती सम्मान 2023 में अगर बोला जाए तब 23 में प्रभा वर्मा को मिला था। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। और पूर्वोत्तर खेल 2024 में शुरू हुआ था कहाँ? नागालैंड में।